ज़रा तस्वुर करें, एक ऐसा मैदान जंग जहां इंसान नहीं बल्कि मशीनें जंग लड़ रही हों। कोई सिपाही हिचकिचाहट का शिकार नहीं और ना ही किसी को कोई खौफ महसूस हो रहा है। सड़कों पर हर तरफ रोबोटिक डॉग घूम रहे हैं और आपके ऊपर आसमान पर दर्जनों ड्रोन्स एक गोल की तरह उड़ रहे हैं। हर चीज़ स्कैन कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं और रियल टाइम में खुद ब खुद फैसले कर रहे हैं। ज़मीन पर हर तरफ धात से बने मशीनी कुत्तों की यलगार है जो इमारतों के अंदर घुस रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं और अपने टारगेट्स को इंतहाई बेरहमी से शिकार कर रहे हैं। इस पूरे मैदान जंग में फौजी वर्दी में मलबूस कोई एक भी इंसान आपको अपनी जान खतरे में डालता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन इस अफरा तफरी से कहीं बहुत दूर ऑपरेटर की कुर्सी पर बैठा शायद कोई एक इंसान इस जंगी जुनून को सिर्फ देख रहा हो, सिर्फ नजर रख रहा हो, या शायद कभी उसकी भी जरूरत ना पड़े। नाज़रीन, ऐसे बहुत से मनाजिर आपने आज तक कई साइंस फिक्शन मूवीज में देखे होंगे, लेकिन आज की तारीख में ये अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, बल्कि ये वो हकीकत है जो चीन ने हाल ही में एक अर्बन वॉरफेयर ड्रिल में टेस्ट की है। तो आइए फिर सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर चीन ने ऐसा क्या दिखा दिया कि दुनिया भर की वॉर इंडस्ट्री हिलकर रह गई है। दरअसल हाल ही में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कुछ ऐसी वीडियोज जारी की हैं जिनमें एक मिलिट्री ड्रिल में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अर्बन कॉम्बैट यानी शहरी इलाकों की लड़ाई को सिमुलेट किया है। इन ड्रिल्स में फौजियों के साथ आसमान पर एरियल ड्रोन के गोल और ज़मीन पर ग्राउंड बेस्ड मुसल्लह रोबोटिक डॉग्स को एक साथ इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, ये कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि ये एक हकीकी शहर जैसी सूरत हाल को रेप्लिकेट करके डिज़ाइन की गई हकीकी ड्रिल्स थी। तंग गलियां, ऊंची इमारतें, ब्लाइंड कॉर्नर्स और ऐसा माहौल जहां रवायती अफवाज सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होती हैं। यहाँ ड्रोन्स भी सिर्फ उड़ते हुए कैमरे नहीं थे, बल्कि वो मसनूई जहानत के जरिए कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स में काम कर रहे थे, छतों को स्कैन कर रहे थे, हर मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे थे और रियल टाइम में तमाम डाटा को अरेंज करके सबसे परफेक्ट चाल चल रहे थे। दोस्तों, ये तमाम खतरनाक मशीनें अलग अलग काम नहीं कर रही थी, बल्कि ये एक डिजिटल हाइव माइंड की तरह मिलकर काम कर रही थी। जमीन पर रोबोटिक डॉग्स को ऐसे इलाकों में भेजा गया जहां इंसानों का जाना खतरनाक होता है। वो बेहतरीन तरीके से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, इमारतों में दाखिल हो सकते हैं, मलबे में अपना रास्ता बना सकते हैं और सबसे अहम ये कि वो ये सब करते हुए ज़रा भी हिचकिचाते नहीं, क्योंकि वो इंसान नहीं, सिर्फ मशीनें हैं जो सिर्फ अपना काम करती हैं बगैर किसी एहसास या खौफ के। और यहीं से ये कहानी मजीद खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए नहीं थी। एयर और ग्राउंड सिस्टम्स के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन देखी गई है वो ये बताती है कि ये बड़े कॉम्बैट डॉक्ट्राइन का एक हिस्सा है। सादा अल्फाज में कहा जाए तो ये अब प्रोटोटाइप फेज नहीं रहा, बल्कि ये एक डिप्लॉयमेंट स्टेज पर पहुंच चुकी टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पहुंचकर ये कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है, क्योंकि इस रेस में चीन भी अकेला नहीं है और ये अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं रहा, बल्कि ये एक मुकम्मल नई रेस बन चुकी है। असल है कि नई दौड़, एक नई आर्म रेस। तो दोस्तों, इस जदीद असले की दौड़ में एक तरफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी है जो तेजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वॉरफेयर में इंटीग्रेट कर रही है। उनके एक्सपेरिमेंट्स कोई छोटे लेवल के नहीं हैं, ये बहुत बड़े लेवल के एक्सपेरिमेंट्स हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि ड्रोन स्वार्म्स चंद सेकंड्स में 96 तक ड्रोन्स लॉन्च करने की सलाहियत रखते हैं। आप ज़रा इमेजिन करें कि अगर आपके पीछे चंद 10 या 15 कौवे लग जाएं, उनसे बचना आपको महाल हो जाएगा। कहां पर 96 ड्रोन्स एक टारगेट का पीछा कर रहे हों, उसका शिकार कर रहे हों, तब उस टारगेट का क्या हाल होगा। लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये ड्रोन्स कौवों की तरह अलग अलग या अकेले अकेले काम नहीं करेंगे, बल्कि ये एक सिंगल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की तरह काम करते हैं। यानी ये मिलकर अपने टारगेट को लॉक करते हैं और फिर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ जुड़कर ये तमाम तर स्ट्रेटजी को कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अलावा ग्राउंड कम्बैट में इनके रोबोटिक वुल्फ पैक यूनिट्स, मशीन गन्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, हत्ता के छोटे मिसाइल्स भी कैरी कर सकते हैं। ये मुसल्लह रोबोटिक डॉग्स तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड के साथ 25 किलोग्राम तक असला बारूद उठा सकते हैं। यानी ये मोबाइल ऑटोनोमस असॉल्ट यूनिट्स में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन यहाँ असल पावर सिर्फ हार्डवेयर नहीं, बल्कि असल पावर इस सिस्टम की इंटेलिजेंस है।
चीनी एआई सिस्टम्स अब महज 48 सेकंड्स में 10,000 बैटलफील्ड सिनेरियोज एनालाइज कर सकते हैं। एक ऐसा काम जो इंसानों को करने के लिए तकरीबन 2 से 3 दिन लग सकते हैं। यानी वो फैसले जो पहले दिनों में होते थे अब 1 मिनट से भी कम वक्त में हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाजरीन, अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी काफी अरसे से ऐसे ही सिस्टम्स पर काम कर रहा है और पेंटागन भी अगले 18 से 24 महीनों में हजारों ऑटोनोमस सिस्टम्स डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रहा है। कुछ अंदाजे तो यहाँ तक कहते हैं कि मुस्तकबिल की लड़ाई में लाखों की तादाद में ऐसे ड्रोन्स मैदान जंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो अमेरिका और चीन दोनों ही एआई वॉरफेयर सिस्टम्स पर अरबों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं और कुछ अंदाजों के मुताबिक तो इनकी सरमायाकारी भी अब तकरीबन बराबर लेवल पर पहुंच चुकी है। यानी चीन और अमेरिका की मिलिट्री में जो कभी बड़ा गैप समझा जाता था, आज वो गैप नहीं रहा। अब ये एक नेक टू नेक रेस बन चुकी है। नाजरीन, इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये रेस सिर्फ अब इन दोनों मुमालिक तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि रूस, इसराइल और नेटो इत्तेहादी सब ऑटोनोमस वेपन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही एक पावर ये साबित करती है कि उसने एक जदीद और ख़तरनाक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, तो बाकी सबको भी उसे फॉलो करना पड़ता है और इसी तरह असले की दौड़ शुरू होती है, असले की नई आर्म रेस शुरू होती है। चीन की इन मिलिट्री ड्रिल्स के बाद पूरी दुनिया में एक तहलका मच चुका है और हर कोई चीन की अर्बन वॉरफेयर ड्रिल्स, जिनमें आर्म्ड रोबोटिक डॉग्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, उन पर अपने तई रिएक्ट कर रहा है। कहीं इस टेक्नोलॉजी को मॉडर्न वॉरफेयर का यकीनी मुस्तकबिल समझा जा रहा है, तो कहीं इसे रीजनल स्टेबिलिटी और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बराह रास्त खतरा करार दिया जा रहा है। ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि एक ऐसी डेवलपमेंट है जो स्ट्रेटेजिक तहफ़्फ़ुज़ात, काउंटर मिलिट्री डेवलपमेंट और जंग के इखलाकी दायरे जैसे 3 बड़े सवालात को एक साथ जन्म दे रही है। अमेरिका में पेंटागन हुकाम और लॉ मेकर्स ने इस टेक्नोलॉजी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हालांकि खुद अमेरिका भी कई सालों से इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। उन्होंने इन रोबोटिक डॉग्स ऑफ वॉर को एक ऐसा सिस्टम करार दिया है जिसके मुकाबले के लिए अमेरिकन मिलिट्री को एक कदम आगे रहने पर जोर दिया गया है। यानी अब अमेरिका ने भी अपने यूएस मरीन कोर और यूएस आर्मी के लिए ऑटोनोमस रोबोटिक क्वाड्रपेड्स के पहले से जारी एक्सपेरिमेंट्स मजीद तेज कर दिए हैं ताकि वो इस रेस में पीछे न रह जाए। इस सब को लेकर साउथ ईस्ट एशिया में भी खदशात बढ़ रहे हैं। चीन की इन अर्बन ड्रिल्स में धात के बने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लड़ने वाले इन मुसल्लह मशीनी कुत्तों की हैरत अंगेज परफॉर्मेंस के मनाजिर ने खुसूसी तौर पर इंडिया में बेचैनी को बढ़ा दिया है। हिमालयन बॉर्डर पर जहां चीन और इंडिया आमने सामने हैं, वहां से ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जिनके मुताबिक चीन एआई रोबोटिक यूनिट्स को बॉर्डर पेट्रोलिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, बल्कि एक बड़े स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा है, जहां ऑटोनोमस सिस्टम्स को बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट जोन में इंटीग्रेट किया जा रहा है। नाज़रीन, डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ड्रिल्स एक बड़े शिफ्ट की निशानदही करती हैं, एक नए ऑपरेशनल डॉक्ट्राइन की तरफ शिफ्ट। इन ड्रिल्स का अर्बन वॉरफेयर पर खसूसी फोकस इस बात को जाहिर करता है कि चीन इन मशीनों को हाई रिस्क ब्रीच एंड असॉल्ट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यानी ऐसे ऑपरेशंस में सबसे पहले मशीनें दाखिल होंगी, ना कि इंसान। इस डॉक्ट्राइन की वुल्फ पैक टैक्टिक्स इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती हैं, जिसका सादा सा मतलब यह है कि रोबोटिक डॉग्स अलग अलग नहीं बल्कि एक नेटवर्क की सूरत में एक जत्थे की तरह काम करते हैं। कुछ जासूसी करते हैं, कुछ फायर सपोर्ट देते हैं और कुछ असलहा बारूद की सप्लाई लेकर चलते हैं। ये एक मुकम्मल कोऑर्डिनेटेड कॉम्बैट मॉडल है जहां हर यूनिट का एक मखसूस रोल होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ये सिस्टम्स कंबोडिया और सिंगापुर जैसे ममालिक के साथ ज्वाइंट ड्रिल्स में इस्तेमाल होने लगे हैं, तो इसका मतलब वाज़ेह है कि ये टेक्नोलॉजी अब प्रोटोटाइप लेवल से निकलकर एक हाई टेक्निकल मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस कहानी का सबसे हसास पहलू एथिकल और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स है। सबसे बड़ा खौफ यही है कि मसनूई जहानत से लैस ये खतरनाक जंगी मशीनें अगर इंसानी कंट्रोल से बाहर हो गईं तो क्या होगा। नाकदीन और एथिकल रिसर्चर्स खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये सिस्टम्स मुकम्मल तौर पर ऑटोनोमस यानी मुकम्मल तौर पर खुदकार हो गए, जिसमें खुद टारगेट सेलेक्ट करना और खुद अटैक एग्जीक्यूट करना शामिल होगा,
तो ऐसे में इंसान का रोल इसमें तकरीबन खत्म हो जाएगा। यानी ना ही कोई ह्यूमन अप्रूवल और ना ही कोई प्रोपोर्शनैलिटी असेसमेंट, यानी इस सब में सिविलियन जानों का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, खासतौर पर ऐसे गुंजान आबाद शहरी इलाकों में जहां सबवेज, अपार्टमेंट ब्लॉक्स और भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। ऐसी जगहों पर ये सिस्टम्स कंफ्यूज हो सकते हैं, वो मद्दे मुकाबल जंगजुओं और सिविलियंस में फर्क करने में नाकाम हो सकते हैं और एक छोटी सी गलती बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का सबब बन सकती है। पब्लिक सेंटिमेंट की बात की जाए तो ऑनलाइन रिएक्शंस दो इंतहाओं पर खड़े हैं। कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान हैं, उन्हें एक साइंस फिक्शन जैसी दुनिया हकीकत में बनती हुई नजर आ रही है, जबकि दूसरे लोग खौफजदा हैं और इसे एक तारीक मुस्तकबिल से जोड़ रहे हैं, जहां एक छोटी सी एलीट क्लास ऐसी मशीनों के जरिए पूरी दुनिया पर इंतहाई दर्जे का कंट्रोल कायम रख सकती है। तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि ये टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, बल्कि असल सवाल तो अब ये है कि क्या हम इसके नताइज को कंट्रोल भी कर सकेंगे या नहीं। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है आप कुछ ऐसा जानते हो जो हम नहीं जानते।